नमस्कार, प्रणाम, वंदन। कृपया ओम हिमांशु श्री का हार्दिक वंदन, नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करें। देखे समय की धारा, अनुभव करें। अभी अभी गुरुवार का मंगल प्रभात प्रकट हुआ और समय की धारा बहते 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 अवतरित हो रही है गुरुवार की पवित्र संध्या। हम विदा करने को जा रहे हैं सूर्य भगवान को। हम स्वागत कर रहे हैं पवित्र रात्रि का, इस हार्दिक भावना और इस हार्दिक प्रार्थना के साथ कि इस विश्व का हर एक मनुष्य स्वस्थ एवं प्राकृतिक निद्रा को उपलब्ध हो तथा हम सब आज की पवित्र रात्रि का कल्याणकारी अनुभव कर सके। जीवन में जो सूक्ष्म भावनाएं होती है वो किस तरह से काम करती है, मैं आपको मेरे जीवन से ये बात समझाऊं। मैं जब छोटा था मुझे फिल्म देखने का शौक था, लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बड़ी होने लगी मैं फिल्मों में जो स्त्री का विभत्स रूप था वो मुझे रुचिकर नहीं लगता था। मैं जब भी स्त्री का इस तरह का स्वरूप देखता था, मेरी आंख के समक्ष मेरी 4 बहन थी, मेरी 4 बहनों के चेहरे और मेरी माँ का चेहरा आ जाता था। तब मुझे ऐसा होता था कि किसी की तो ये जो स्त्री है, लड़की है, किसी की बहन होगी, किसी की पत्नी होगी, क्या गुजरती होगी उस कुटुंब पर, माँ बाप पर। इतना ऑडियंस इस तरह से देख रहा है तो मेरे भीतर तो मेरी माँ का चेहरा ही आ जाता था। और मैं आपसे कहूँ, मैंने जो मेरी माँ की सुंदरता, पवित्रता देखी है, अनुभव किया है, उसका प्रेम, मेरी तो आँखों में से इस तरह का जो स्त्री का स्वरूप था मुझे कभी रुचिकर नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता था इस तरह से दिखाने का अर्थ ही क्या है, लेकिन मेरे पास ये समझ भी थी कि मैं कर भी क्या सकता हूँ। भीतर से मुझे ऐसा होता था कि चलो मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये तो सब इस तरह से प्रकट हो ही रहा है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाता था और जो कोई मुझे समझ सकता था उसके साथ मैं ये बात करता था कि हर स्त्री माता जी का रूप है, जन्मदात्री है, तो उसके प्रति उसका स्वरूप तो कितना आदर के साथ प्रकट होना चाहिए। इस तरह से मुझे मेरे भीतर से भाव आता था और क्वेश्चन आ जाता था कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये बीज मेरे भीतर रहा। अब सालों के बाद जब मैं नृत्य को प्रकट करने लगा, बहिर्गामी स्वरूप उसका प्रकट करने लगा। पहले मैं धोती ही पहनता था, सफ़ेद धोती। सारे के सारे नृत्य, माता जी का वर्णन है या कोई भी नृत्य है तो मेरे पास एक सफ़ेद धोती थी। और कोई भी सीज़न हो, चाहे ठंडी की ऋतु हो, गर्मी हो, बारिश हो, मैं जब भी नृत्य का बहिर्गामी स्वरूप प्रकट करता था धोती में ही प्रकट करता था, ऊपर का शरीर खुला रहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, सालों पहले की बात है, एक बार ऐसा हुआ नृत्य में मुझे ऊपर का शरीर जकड़ने लगा। पैर ठीक से चल रहे हैं लेकिन ऊपर का शरीर, मैंने इस तरह का अनुभव नृत्य में किया नहीं था। मुझे ज़रूर लगा कि ये कोई मैसेज है, इतना मुझे पता चलने लगा कि ये कोई मैसेज है। और धीरे धीरे पूरा शरीर मेरा जकड़ गया पूरा, कि दूसरे दिन मैं नृत्य प्रकट नहीं कर पाया। नहीं तो शाम को, हर शाम को मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट करता था, लेकिन वो शाम नृत्य प्रकट नहीं हो पाया, नृत्य बंद हो गया। मैं मेरे भीतर, क्योंकि इस तरह की जो इंसिडेंट्स थे, आगे भी मेरे साथ हुआ था कि मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं बांसुरी की ओर जाने लगा। मैंने बांसुरी सीख ली, आवाज़ बंद हो गई। जैसे मैंने बांसुरी में संतोष हुआ मुझे कि मेरी आवाज़ खुल गई, मैं गा भी सका, मैं बांसुरी भी बजाने लगा। मुझे लगा ज़रूर इसमें कोई इस तरह की चेतनाएं काम करती है। मैं आपके समक्ष जो प्रकट करने जा रहा हूँ वो भारत के शास्त्रीय नृत्य का अंतर्गत रूप, अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप। मुझे पता चलने लगा कि इसमें ज़रूर कोई संकेत है। उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुझे
नृत्य के अद्भुत श्रृंगार मेरी आंखों के समक्ष प्रकट होने लगे। अद्भुत श्रृंगार, इसका वर्णन संभव ही नहीं है। जितना जो संभव है इसको प्रकट करने का श्रृंगार मैं आपके समक्ष हर नृत्य में प्रकट करने को जा रहा हूँ। लेकिन अद्भुत श्रृंगार नृत्य के प्रकट होने लगे। तब तो मुझे पता चलने नहीं लगा, पता नहीं चला, लेकिन इस तरह से कुछ भेंट आने लगी गहनों की। अचानक मुझे ऐसा हुआ कि ऊपर का शरीर मैं वस्त्र पहन लूँ, ऊपर का शरीर बंद कर दूँ और मैं नृत्य करूँ। तो ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने ऊपर का शरीर बंद किया कि मेरा शरीर खुलने लगा। थोड़ा थोड़ा शरीर में जैसे जान आने लगी, मेरी मूवमेंट होने लगी। मुझे तुरंत पता चलने लगा कि माता जी का जो स्वरूप था, जिसमें माता जी को प्रकट करता था, जगदम्बा है या कालिका माँ है, पार्वती माँ है, सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, इसका स्वरूप या इसकी रचनाएं प्रकट करता था। तो इसमें या तो मुझे भक्त की तरह उसको प्रकट करना है, अगर मुझे सरस्वती ही दिखानी है, मैं पूरा सरस्वती का स्वरूप प्रकट करने को जा रहा हूँ, तो ऊपर का शरीर जो मैं खुला रखता था ये योग्य नहीं था। मुझे पूरा स्पष्ट होने लगा। धीरे धीरे मैंने ऊपर का शरीर बंद कर दिया और माता जी का जो स्वरूप है, जब भी माता जी की स्तुति है या इस तरह से होती है, जैसे कि कोई भी रचना है, इसका दो रूप है प्रकट करने का। एक देव स्वरूप, इसमें स्त्रीण और पुरुष इस तरह से नहीं कहा जाता, इसमें इसकी ऊंचाई दिखाई जाती है, पुरुष नहीं लेकिन देव स्वरूप या देवी स्वरूप जो श्रृंगार होता है। नृत्य का जो आध्यात्मिक स्वरूप है, भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको प्रकट करने में या देव स्वरूप या देवी स्वरूप। तो मुझे पता चलने लगा कि देवी स्वरूप में ऊपर का शरीर को खुला रखना योग्य नहीं। बस आइडिया आ गया और आप नहीं मानोगे, इतने श्रृंगार मुझे भेंट आने लगे कि मुझे पूरा पता चल गया कि किस तरह से आगे के नृत्य को मुझे प्रकट करना है। लेकिन उसी समय मुझे याद आई जो घटना, वो ये बात याद आई कि जब मैं छोटा था और फिल्म में देखता था कि स्त्री का इस तरह का रूप मुझे योग्य नहीं लग रहा। अब मैं इसके लिए क्या कर सकूं? मैं इस स्वरूप को ऊंचाई देने के लिए मैं क्या कर सकूं? तो मुझे स्मरण आया कि अब जो नृत्य में प्रकट करने जाऊंगा, जिसमें देवी रूप प्रकट करना है, तो उसमें मैं स्त्री की ऊंचाई आदर के साथ नृत्य सुदर्शनम में प्रकट कर सकता हूँ। मुझे संतोष हुआ कि जब मैं मेरा शरीर छोड़ूं और नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया करूं, कम से कम मेरी ओर से मैं स्त्री का पूरा आदर करूं। जो स्त्री का रूप है, जो स्त्री के रूप में माँ भी छिपी हुई है, वो बच्चे को जन्म भी देती है। हमारा सबका जन्म माँ के पेट से होता है। तो मुझे इतना संतोष हो गया कि चलो, मैं तो मेरी ओर से इसको ऊंचाई देने का ये अद्भुत माध्यम है जिसमें मैं और मेरी आँख के समक्ष इतने सुंदर श्रृंगार आ रहे थे। मुझे यहाँ पर एक बात और मैं आपको कहूँ, आपसे बांटूंगा ये बात, कि मैं कभी भी आर्टिफिशियल मेकअप से अभिभूत नहीं हुआ, कभी भी नहीं। तो मैं चित्रकार ही था बचपन से, और मैं स्त्रियों का रूप देखता था जब ये लोग लिपस्टिक लगाते हैं, चेहरा आर्टिफिशियल गोरा दिखाने का प्रयत्न करते थे। मेरे भीतर से जो बात आती थी ये आती थी। मैं जैसे अपना शरीर समझने लगा, मुझे लगा कि स्त्री का भाव शरीर हृदय चक्र, पुरुष का भाव शरीर हृदय चक्र, इसमें 100% स्त्री की भाव शरीर की शक्ति पुरुष के भाव शरीर की शक्ति से अनेक गुना ज़्यादा है। अन्यथा वो माता बन ही नहीं सकती। जो 9 महीना पेट में गर्भ को धारण करना, बच्चे को रखना, ये कोई छोटे, जिसे हम कहें, ये कोई खेल की बात नहीं है। इसमें बच्चों को इस तरह से पालन पोषण करना, पेट में रखना, तो भाव शरीर तो स्त्री के पास अद्भुत है। और पूरा का पूरा मुझे पता चलने लगा कि सौंदर्य का संबंध
खिले हुए हृदय के साथ है, उसे नाक नक्शी के साथ, आपकी चमड़ी के रंग के साथ कोई लेना न देना। अगर आपका भाव शरीर प्रज्वलित है, और प्रज्वलित करने की जो अद्भुत रीत है मैं आपको बताता हूँ, भारत के शास्त्रीय नृत्य। और अब तो मैं आपके सामने नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया प्रकट कर रहा हूँ। जब मैं ये समझ रहा था, मेरे आगे कोई इस तरह का माध्यम नहीं था, लेकिन मैं तो आपको दे रहा हूँ कि आप इस माध्यम से परिचित हो, आप भी नृत्य में उतरे, प्रयत्न करें, भाव शरीर को जगाए, आपका सौंदर्य, आपकी आभा पूरी की पूरी बदल जाएगी। आज का जो राग मैं आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूँ, जो नृत्य, प्रथम नृत्य है वो सोहनी राग पर आधारित है। दूसरा नृत्य, इसे उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में सोहनी राग कहते हैं। दूसरा नृत्य, यही राग दक्षिण भारत में हंसानंदी ऐसा नाम दिया गया है। दोनों की प्रकृति है, यही समय जो अब आ रहा है, जब मैं नृत्य प्रकट करूंगा, संध्या का समय, सूर्य धीरे 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 ढलने लगता है। वो इस राग की नृत्य को प्रकट करने का, जो इसे हम कहें अद्भुत समय, आप स्वयं अनुभव करें। मेरी बात से मान मत लेना, लेकिन आप क्या अनुभव कर रहे हो, पूरा का पूरा जो श्रृंगार मैंने धारण किया है वो सोहनी राग पर आधारित जो नृत्य है उसको प्रकट करने का ये श्रृंगार है। हंसानंदी राग को प्रकट करने का भी श्रृंगार है। और अंत में एक छोटी सी रचना मैं आपके समक्ष प्रकट करूंगा, जिसमें इसे कहते हैं स्वर गति। स्वर के ऊपर नृत्य की गति को प्रकट किया जाता है। स्वर और स्वर, राग चंद्रकंस और मधुकंस का अद्भुत समन्वय लिया गया है। केवल स्वर ही है, 2-3 मिनट का नृत्य है, लेकिन मैं आपको परिचित कर रहा हूँ स्वर पर आधारित नृत्य गति, जिसमें 2 ये राग मिले हुए। इसका श्रृंगार भी सेम, इसमें सफ़ेद मोती की माला या डायमंड के गहने और जिस तरह का जो वस्त्र मैंने धारण किया हुआ है, ये इसकी मेरे भीतर की अनुभूति है। सोहनी को प्रकट करने की, चंद्रकंस मधुकंस के साथ संबंधित ये श्रृंगार नृत्य का आपके समक्ष, इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन अर्पण करते हुए नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया की ओर। अस्तु।